नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक और प्रयोग जम्मू कश्मीर पे हो रहा है। 31 सदस्यीय पार्लियामेंट्री समिति यहां पर पहुंची हुई है। वो देख रही है कि आखिर यहां पर विकास क्यों नहीं हुआ है। हम चाहते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हम चाहते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पॉजिटिवली दे और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई भी हो। हमने देखा है डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट, वो भी धूल चाटती रही। वर्किंग ग्रुप की बात करें, वो भी धूल चाटते रहे, या फिर जो बाकी डेलीगेशंस आए थे वो भी धूल चाटते रहे। उनकी रिकमेंडेशंस पर अमल नहीं होता था। लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी आई है, इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसकी जो रिकमेंडेशन हो पार्लियामेंट में, सरकार इसको इन टोटो लागू करे। क्योंकि उम्मीद है जो कश्मीरी आवाम है, आज उनका कश्मीर में विजिट है, बाद में जम्मू में भी आएंगे। कश्मीरी आवाम को इनसे भरोसा है, इन पर भरोसा है कि ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन जो देगी उस पर पूरी तरह से अमल लाया जाए, अमल होगा। और ऐसा ही लोग मिल भी रहे हैं, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, शिकारा की बात करें, सभी लोग अलग अलग तरीके से उनके साथ मिल रहे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि एक उम्मीद बंधी है, इस पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमेटी से एक उम्मीद बंधी है कि ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। और खासतौर पर उनका ये भी कहना है कि जो नुकसान हुआ है कोविड-19 के चलते या बाकी दीगर मामलों के चलते, उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। उन्होंने खासतौर पर जो कलाकार हैं उनका भी मुद्दा उठाया है और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी मुद्दा उठाया है। अपना व्यापार और उद्योग का मुद्दा उठाया गया। आइए देखते क्या कहना है। डेलीगेशन के बारे में थी, उनके चेयरमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने पूरा ट्रैवल, ट्रेड, टूरिज्म और चैम्बर ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसमें सबसे पहले जो हमने बात रखी है कि जहाँ पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहाँ पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवेज़ का। और हमारा रीजन सफ़र कर रहा है आज से नहीं, पिछले कई डेकेड्स से। और आज के डेट में हमारी पोजीशन वर्सन हो गई है। 15-15, 10-10 दिन, 20-20 दिन हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है। तो उन्होंने वो नोट किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम हमें ज़रूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुँचे। उस रीजन की इकॉनमी सफ़र करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल हमें कोई फीडबैक नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगी गवर्नमेंट, जे&के गवर्नमेंट का जो बजट होता है, एलोकेशंस। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी हैं पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनज़र रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। थैंक यू वेरी मच। टूरिज्म, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस बोट के प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमारे कल्चर के लोग, कल्चर जो हमारा आर्टिस्ट लोग हैं हमारे, जो कश्मीर के आप देखेंगे यस्टर ईयर्स में वो सफ़र कर रहे हैं, हमने उनके लिए कश्मीर फिल्म सिटी का डिमांड रखा है और उनके लिए एलोकेशन मोर टाइम इन डीडी कश्मीर भी बोला है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वर्सन सिचुएशन हो गई है, उसके लिए हमने इनको कहा है कि इट शुड बी मेड अकाउंटेबल कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। जब आपका रोड बंद रहा तो गाड़ियाँ तो बंद ही रहेंगी, तो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? थैंक यू वेरी मच।
दर्शकों, जब आप शिकारा एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति का, इस अध्यक्ष का कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, विश्वास कितना है, आत्मविश्वास कितना ज्यादा है। बड़ी उम्मीदें हैं इस डेलीगेशन से और डेलीगेशन भी उम्मीदों पर खरा उतरे, ईमानदाराना तरीके से अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और केंद्र सरकार भी उसको ईमानदाराना तरीके से अमल में लाए। जब हमने शिकारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बातचीत की तो उनका कहना था कि एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिए हुए पैसों से गुलाम नबी आज़ाद, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने हेल्प की थी। उनसे पूछा गया क्या आपको इनसे उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद इसलिए है ये सकारात्मक सोच के लोग हैं। मैं बहुत लोगों से मिला है, हाई अथॉरिटी से मिला है, राजनाथ सिंह साहब से भी मिला है, हर एक से जो भी बाहर से आया ना यहाँ डेलीगेशन भी, अगर अलग भी आएगा। अभी तो यहाँ पर देवीदास था और वो फारूक साहब था पुराना जो एक्स मिनिस्टर था, वो साहब था। फारूक साहब ने हम लोगों को दिया था जब 1996 में मिनिस्टर बना ना, इनने 25 हज़ार रुपया हमको दिया था शिकारा वाला को, 4.25 करोड़ रुपया। फिर यहाँ पर अनीताभ कैंथ और गुलाम नबी आज़ाद आया है 2002 में, उसने 5 करोड़ हमको छोड़ा है 20 हज़ार रुपया करके, मगर वो वाजपेयी का पैसा था, वाजपेयी का टाइम का। आज का प्रपोजल आपने रखा? आज का प्रपोजल दिया है इनको शॉर्ट में, इनको बोला हमको लोन दे दो, सॉफ्ट लोन। हमारा शिकारा 1.5 लाख रुपया का है, यह हम गिरवी रखेगा, मगर शिकारा ठीक करेगा ताकि टूरिस्ट आएगा। अपग्रेडेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। आजकल स्विच पे ज़माना है, आज ऐसा नहीं चलेगा। जुंदू लेन अच्छा होना चाहिए, शिकारा डिलेक्स होना चाहिए, उसको रिपेयर करना है, कोरिंग करना है, बाकी पर्दे लगाना है, रंग करना है, ठीक करना है, उसमें पैसा होना चाहिए। वो हमारे पास नहीं, कहाँ से लाएगा? इससे पहले भी आप डेलीगेशन से मिले या आप डेलीगेशन? साहब ने एतमाद दिया है, दे देगा, नहीं मिला तो इससे क्या उम्मीद है? इससे उम्मीद है, इसके अंदर है कुछ न कुछ, अपना आदमी है इसके अंदर, ऐसा बोलना है। सरमन साहब है कमिश्नर सेक्रेटरी, वो भी अपना ही है। फारूक साहब वो भी आया है, देवीधर साहब वो भी आया है, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, सब मुसलमान है। होटल में 20 कमरा होता है, 25 कमरा होता है, हमारा पास 3-2, उससे अलावा नहीं होता है। शिकारा छोटा होता है, शिकारा में घूमने के लिए साइड सीन होता है। वो आरज़ू फिल्म नहीं देखा है, जब जब फूल खिले नहीं देखा है, ज़मीर नहीं देखा है। इंशाल्लाह उम्मीद है, अब करना है इनको कुछ न कुछ, फिर क्या मारना है पब्लिक को? कहाँ जाएगा हम लोग? हम अभी 3,000 शिकारा वाला है, 4,000। अभी हमने खाली 500-550 शिकारा वाला का प्रपोजल इनको दिया है, बोला हमको अर्जेंट लोन दे दो, जिससे हम 4-5 हज़ार शिकारा वाला है। वानसबल में है, गांधरबल में है, निगीन लेक में है, हजरत बल में है। हम सबका दादा नहीं लगता है, हमारा अपने अंडर है 500-600 शिकारा वाला। 8 घाट है, घाट नंबर 8 तक वो हमारा है, हम उसका रिप्रेजेंटेट करता है। पहले जब डेलीगेशन यहाँ आया है, अनीताभ कैंथ, गुलाम नबी आज़ाद, उन टाइम भी हमको पैसा मिला है, 5 करोड़ रुपया उसे उसी टाइम छोड़ा है हमको, 20-20 हज़ार रुपया करके। जब फारूक साहब उधर 96 में बना मिनिस्टर, उसने भी दिया, वाजपेयी को लाया इधर, हमको उस टाइम 50-50 हज़ार रुपया, उसको बीसी दिया है। दर्शकों, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है टीजी वेंकटेश, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग है, कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। हमने स्विट्जरलैंड भी देखा है, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही हुई है, विकास में इसकी अनदेखी हुई है, उसी को परखना हमारा काम है। और उन्होंने कहा कि हम क्या हमारी डेलिब्रेशंस हुई हैं, बातचीत किसके साथ क्या हुई है, वो हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्लियामेंट में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और जम्मू के लोगों में, जम्मू के टूरिज्म सेक्टर को भी हम देखेंगे और जम्मू के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आइए देखते हैं। Studying the tourism, culture, national highway, all connected these subjects, and railway indirectly safety, and especially here the tourism is very important. All the time we were mentioning the Kashmir is a Bhutal Swarga, and everything is available in this Kashmir. Probably no place in the globally, if you search globally, Kashmir, like Kashmir, you can't see anywhere. Switzerland we have gone number of times, but Switzerland is just snow, total snow will be there. We have to go
We have to climb the hill and we have to come back, and that's the end of that one. Here everything can be seen. Lively will be there. Animals will be there. Birds will be there. Water ponds are available. And boating will be there. Skating will be there. Everything is available here. But only తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది हमारा తెలుగు में అన్నీ ఉన్నా అల్లు నోట్లో శని అని. Everything will be there, but son-in-law will have a శని. So like that here everything is available. Unfortunately development is not taking place. So the committee now discuss various subjects. The practice is that committee cannot reveal what we have discussed. We have taken the views of the stakeholders. We will discuss committee members. We will present it to the parliament. Actually 370 and we are not connected. But now it's a free. The entire country, whoever having money, they can come and invest here, and they can develop also. Local people also, they can develop the projects here. Once tourist is developed, automatically the revenue will be developed, the wealth also will be developed that way. So that way we are giving a Prime Minister dreams we are going to fulfill. Sir, did Farooq raise the post August 5 situation in the meeting? Did Farooq raise the post 5 situation in Kashmir? I told you now what they have raised, what we have discussed, we cannot discuss here. Okay. This is a fundamental thing in this committee. We are doing lot of service to the people, but parliament members, parliament, most of the time galata will be there, discussions will not take place. But here is everybody can have a discuss, everybody can give their views, and then only it will go to the parliament for the bill. So that way we will be doing lot of justice here than in the parliament. दर्शकों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात करेंगे, जिसकी फितरत में, जिसकी किस्मत में संघर्ष लिखा होता है, वो ताउम्र संघर्ष ही करता रहता है। 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील उठता है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा बिरादरी, बाजीगर समाज, सबको उम्मीद होती है कि उनको उनके हकूक मिलेंगे। हकूक मिलते भी हैं, हकूक मिलते हैं, और वो अपने हकूक के मुताबिक डोमिसाइल को भी प्राप्त करते हैं। डोमिसाइल को प्राप्त करने के साथ साथ उनको वोटिंग राइट नहीं था, वो सिर्फ पार्लियामेंट की इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकते थे। डीडीसी इलेक्शन में वो अपना वोट भी कास्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अभी भी निज़ाम में ऐसे हैं जो पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं, और शायद यही एक कारण है कि उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मायूस कर दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के बच्चे कतार में लग करके जब पुलिस की भर्ती के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो उनसे अधिकारी पूछते हैं कि आपका स्टेट सब्जेक्ट क्या है। हालांकि अब स्टेट सब्जेक्ट लॉ में तरमीम हो गई है, बदलाव हो गया है, उसकी जगह डोमिसाइल आया है, लेकिन आज भी ना जाने सरकार को बदनाम करने की साजिश है या कौन सा ऐसा किस्सा है जो डेलिबरेटली अटेम्प्ट की जाती है। हमने कुछ युवाओं से बातचीत की, जिन युवाओं ने क्वालिफाई किया है, जिन युवाओं ने अपना फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है, जिन युवाओं ने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन रिटन टेस्ट उनको देने से रोका जा रहा है क्योंकि उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। हमें तो फिजिकल किया गया हमारा, अब जब हमारे डॉक्यूमेंट जमा कराने की बारी है वो कहते हैं आप रिजेक्टेड हो, आप रिफ्यूजी हो। क्या फ़ायदा सर, पहले भी हम इतनी 26 एज हो गई हमारी, पहले भी कुछ नहीं बना, अभी हमारी एज हो जा रही है, क्या बनेगा हमारा सर? हमारा यही मुर्दा हमें इस भर्ती में लिया जाए और हमें भर्ती किया जाए सर। 370 35 टूट गई है, अभी भी सरकार ड्रामे करी, इसका क्या फ़ायदा? वोट मांगने आए जाते हैं सर, काम कोई करते नहीं है। भर्ती में यही सर कह रहे हैं कि अभी भी स्टेट साइड 2 PRC दो, अभी PRC स्टेट साइड ख़त्म है सर, अभी हमें भर्ती किया जाए इस भर्ती। तो भी डोमिसाइल जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो अभी हमें बोल रहे हैं वो PRC लेके आओ, स्टेट लेके आओ, जो हमारे पास है नहीं है। वो अभी फिर 370 टूटने का क्या फ़ायदा हमें? और सिर्फ बोर्ड आने का राइट ही मिला हमें, वो अभी क्या मतलब इसका हम बोल क्या सकते हैं कि 370 टूटी या नहीं टूटी, मतलब डोमिसाइल तो अभी चल नहीं रहा हमारा, अभी हमसे PRC मांग रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा डोमिसाइल तोड़ने का और डोमिसाइल बनने का? 370 तोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है तो फिर डोमिसाइल लो हमसे,
जो भी मतलब चल रहा है, तो अभी हमसे बोल रहे हैं PRC लेके आओ, जो हमारे पास है ही नहीं है। दर्शकों, इन युवाओं की बातों को देखकर, बातों को सुन करके लगता है कि कहीं ना कहीं इनको बड़ी ठेस पहुंची है। जब सारी चीज़ें हो रही थी, 370 में संशोधन हो गया, 35 से रिपील हो गया और ये पहली मर्तबा बॉर्डर की भर्ती में शामिल होते हैं और बॉर्डर की भर्ती में शामिल होकर के ये अपना फिजिकल टेस्ट पास करते हैं। लेकिन जब रिटर्न की बात करते हैं, जब उनको कहा जाता है कि आप बॉर्डर सर्टिफिकेट लाइए, वो बॉर्डर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो रिफ्यूजी हो। रिफ्यूजी शब्द उनके कान में गूंजते ही ऐसे लगता है कि कोई गाली दे रहा हो। लेकिन आज वो मायूस है कि हम बॉर्डर के बच्चों के लिए एक भर्ती निकाल रहे हैं, उन्होंने हम भर्ती में मौका देंगे। तो सर जैसे फॉर्म लगने शुरू किए थे सर, हम फॉर्म लगाने के, हमारा फॉर्म नहीं लगा सर। उन्होंने बोला आप रिफ्यूजी, आपका फॉर्म नहीं लगेगा। तो सर उन्होंने, भर्ती वालों ने सर 10 दिन की डेट एक्सटेंड की रिफ्यूजियों के लिए कि अब रिफ्यूजियों को मौका मिलेगा फॉर्म लगाने का। सर हमने अपना फॉर्म लगाया, भर्ती देखने जब हमने हमारा फॉर्म लग गया, भर्ती सर हमने निकाली, फिजिकल निकाला, डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा करवाया सर। जमा करवाने सर अभी उसके बाद सर लॉकडाउन हो गया सर। अभी रिहाली में उन्होंने भर्ती रिसेंटली चलानी शुरू की सर। जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट सर मांगा था, बॉर्डर सर्टिफिकेट। सर हम अपना बॉर्डर सर्टिफिकेट बनवा के सर जैसे ही जमा करवाने गए तो सर उन्होंने बोला आप रिफ्यूजी हो, आप रिजेक्टेड हो। सर हमें रिटर्न का मौका नहीं मिला। जब हमने फिजिकल निकाल लिया, डॉक्यूमेंट जमा करवा लिया, तो हमें रिटर्न का मौका क्यों नहीं मिला? किस बात के लिए नहीं मिला जा रहा कि हम रिफ्यूजी हैं? सर जब 35 है, 370 धारा सभी टूट चुकी है, तो हम अभी कैसे रिफ्यूजी हुए? सर अभी तो हमें जहाँ रहने का हक मिला है, हमें नौकरी का मौका मिलना चाहिए। हम युवा सर बॉर्डर के, सर हमें बहुत जुनून है अपनी देश की सेवा करने के लिए। सर हम अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं और हमें मौका मिलना चाहिए। सर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें भर्ती से बाहर निकाला जा रहा है, वो भी एंड मौके पर जब हमसे रिफ्यूजी PRC मांगा जा रहा है। सर जब हमारे पास PRC है ही नहीं तो हम कहाँ से लाएं के मुद्दे पर हमें भर्ती मिलेगी, नौकरी मिलेगी? क्योंकि सर वो अभी भी सर हमसे PRC की मांग कर रहे हैं। जब हमारे पास PRC है ही नहीं तो हम कहाँ से ला के दें? सर हमें नहीं लगता कि हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव किया जा रहा है। जहाँ हमारे साथ जो भी 35-70 लागू टूट चुका है, हमें नहीं लगता सर हमें इंसाफ मिला अभी इसी कि हमें जो बॉर्डर बटालियन की भर्ती है, जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए रिटर्न का। क्योंकि सर हमने मेहनत करके, दौड़ सुबह रनिंग मेहनत करके, सब कुछ करके सर हमने भर्ती में सिलेक्टेड हुए हैं सर। सर सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाते हैं, शाम को रनिंग करते हैं सर। तो सर हमें मौका मिलना चाहिए। जो हमारा डोमिसाइल है, अगर हमारे पास PRC नहीं है, जो हमारे पास अभी डोमिसाइल है, हम डोमिसाइल सर देने के लिए तैयार हैं और हमें सिलेक्टेड करो। यही सरकार से हमारे साथ वो बॉर्डर सर्टिफिकेट सर उन्होंने डेट निकाली थी, वो डेट अभी भी चल रही है। सर हम रिहाली में 1 हफ्ते पहले बॉर्डर जमा करवाने गए थे अपना। सर हमें रिहाली में सर उन्होंने बाहर निकाला है। सर जब भर्ती लॉकडाउन के पहले किया है, तो सर अभी वो हमसे PRC क्यों मांग रहे हैं जब 35 है, 370 धारा टूट चुकी है सर? तो हम सर हमारा डोमिसाइल लेके जमा करवाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार को हमें लेना ही होगा सर, नहीं तो हम सर दंगा करेंगे, सब कुछ करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हल्ला करेंगे। सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम युवा बॉर्डर के रहने वाले हैं सर, हमें मौका मिलना चाहिए नौकरी करने का सर। दर्शकों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के नेता जो है लब्बा राम गांधी और बाकी दीगर नेता, उनका ये साफ साफ कहना है कि सरकार ने हमारे साथ पक्षपात किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को DDC के दौरान वोट डाला था और खुलकर के समर्थन किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हुकूक हमें वापस दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मरतबा फिर हमें मजबूर कर रही है कि हम नए सिरे से संघर्ष को शुरू करें और अपने बच्चों, परिवार को लेकर के सड़कों पर उतरें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह का अफवाहें फैलाते हैं। तो उसके साथ हमें जहां नारेबाजी करनी पड़ रही है, हमारे बच्चों के साथ जो इनजस्टिस जहां हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती में, तो बच्चों से आज भी स्टेट सब्जेक्ट जो है वो मांगा जा रहा है, जबकि धारा 370 और 35 को ख़त्म हुए तकरीबन 18 महीने हो चुके हैं और आज भी बच्चों को ये कह के मजबूर किया जा रहा है कि जब तक आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा हम आपकी भर्ती नहीं करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट्स को, केंद्र सरकार को, कि आखिर हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो लाडली बेटी की स्कीम हो, वहाँ भी जब लाडली बेटी स्कीम के लिए बच्चियों का फार्म भरना पड़ता है तो वहाँ भी वो स्टेट सब्जेक्ट मार रहे हैं। तो फिर धारा 370 और 35A को तोड़ने का क्या मतलब हुआ जब आज भी उनसे स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है? इस सिलसिले में हमारा आज प्रोटेस्ट है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर
आपने जहीर भैया हमारे साथ रखा तो मजबूरन हमें सड़कों पे दोबारा आना पड़ेगा और ये बात पूरी जो हिंदुस्तान को बतानी पड़ेगी, पूरी दुनिया को बतानी पड़ेगी कि इन्होंने सारे हमारे साथ खिलवाड़ किया है। बच्चे जो बॉर्डर बटालियन में भर्ती हुए थे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, नई भर्ती जो थी, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो किड़िया गंडियाल से लेकर पलाव वाला तक अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे बॉर्डर पे बसे हैं। तो आज जब लड़के अपना बॉर्डर सर्टिफिकेट लेके और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके गए तो इनको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है कि नहीं, हमें स्टेट सब्जेक्ट ही चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों, जब स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो चुका तो फिर इनसे क्यों मांगा जा रहा है? जब जहाँ जम्मू कश्मीर के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ श्रीनगर में और उन्होंने कहा कि ये डोमिसाइल जो है ये भर्तियों के लिए जारी हो चुका है, आज के बाद जो भी रिक्रूटमेंट होगी डोमिसाइल से होगी। लेकिन आज बेस्ट पाकिस्तानियों से फिर जो स्टेट सब्जेक्ट मांग रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको ख़त्म नहीं किया, या इनकी मानसिकता जो है वो जम्मू कश्मीर की कुछ और है। क्योंकि पिछले सितंबर 2019 में फार्म लगे थे, बॉर्डर बटालियन के स्पेशल बॉर्डर बटालियन JKP की भर्ती हुई थी, जिसमें हमारे बच्चों को भी फार्म जो एक्सेप्ट किए गए थे कि इनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी जब इन्होंने भर्ती शुरू की है तो उसमें बच्चों ने हमारे ने रनिंग भी निकाल दी है, सब कुछ हो गया, लेकिन आज उनसे स्टेट सब्जेक्ट मांग रहे हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया है, लेकिन ये भर्ती के लिए स्पेशली उसके लिए PRC मांग रहे हैं। इसके साथ हम बहुत अफसोस के साथ जहां इकट्ठे हुए हैं कि बच्चे हमारे आज घर आके रो रहे हैं कि हम जब 370 35A नहीं है, PRC लागू नहीं है, तो डोमिसाइल है लेकिन PRC क्यों मांगा जा रहा है? तो लेकिन इसके लिए हमें बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, PRC इन्होंने नहीं मांगना चाहिए क्योंकि 370 खत्म है। अभी जब डोमिसाइल कुछ दिन पहले प्रवक्ता जी ने जो एक पेपर में दिया था कि जो डोमिसाइल है ये हम स्पेशल बच्चों की नौकरियों के लिए दे रहे हैं, लेकिन अभी जब हमारे बच्चे जो JKP में पहली बार भर्ती देख रहे हैं तो लेकिन जब फिर भी उनके लिए डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं, PRC मांग रहे हैं। क्योंकि जो बॉर्डर बटालियन की जो भर्ती थी वो सिर्फ बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उनके बच्चों की भर्ती थी, हमारे बच्चे भी उसमें शामिल थे। जब ये मौका निकल जाएगा तो हमारे बच्चों को कब मौका लगेगा दोबारा भर्ती देखने का? और कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो हमारे ओवर एज होने जा रहे हैं, जब वो JKP में भर्ती नहीं होंगे फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर यही हालात रहा तो फिर युवा लोग जो हमारे और इकट्ठा होते जाएंगे, हालात बिगड़ते जाएंगे। हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं इनको भर्ती में शामिल किए जाए, इनका भी जो इन्होंने रिटर्न टेस्ट लेना है सब कुछ हो और हमारे बच्चों को शामिल किए जाए, तभी जाकर हम सहमत होंगे। दर्शकों, बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या तर्क है। जैसे कि दर्शकों आप सब जानते हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने आज प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट का कारण आपको बताते चले। उनका कहना है कि उनके वार्ड्स, उनके बच्चों से जम्मू कश्मीर पुलिस पे भर्ती के लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। हालांकि दशकों की मशक्कत के बाद उनको राहत की सांस मिली थी जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील किया जाता है, उसके बाद UT बनती है तो उनको भी डोमिसाइल मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ही उनको पहली मर्तबा वोटिंग राइट मिलता है। उनको वोटिंग राइट था, वो सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटिंग राइट कर सकते थे, लेकिन अब उनको DDC के चुनाव में भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका दिया गया। लेकिन जब वो लंबी कतार में उनके बच्चे खड़े रहते हैं फॉर्म लेकर के, जब फॉर्म देते हैं अधिकारी को तो अधिकारी आगे से बोलते हैं कि आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं, स्टेट सब्जेक्ट लेके आए जी। चर्चा करेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना भी जरूरी बनता है। डॉक्टर ताहिर, स्वागत है। एक उम्मीद थी और DDC में आपका खुला समर्थन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने किया, आज भी उनसे स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मुझे इस चीज़ का पता चला है कि उनके बच्चों से स्टेट सब्जेक्ट मांगा गया पुलिस की भर्ती के दौरान, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एरर है एडमिनिस्ट्रेशन का। इस चीज़ के ऊपर कड़े से कड़े स्टेप्स लेने चाहिए। कौन लोग ड्यूटी पे थे किन्होंने ऐसी ब्लंडर किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वेस्ट रेफ्यूजीज़ के लिए हमारी सोच थी, हम हमेशा उनके लिए जंग लड़ते रहे। पिछले 70 साल की जो हमारी जंग थी, फाइनली हमें कामयाबी हुई
ना तो 370 रहा, ना 35A रहा, और ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। स्टेट सब्जेक्ट J&K में ख़त्म हो चुका हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ का एहसास है और जम्मू कश्मीर के आवाम को भी है। और इस तरह का अगर कहीं पे अगर मिस्टेक होती है, अगर एरर होता है, जो ऑन ड्यूटी जो लोग होते हैं डिपार्टमेंट के, अगर वो करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए। इस तरह के एरर नहीं होने चाहिए। पाक वेस्ट रिफ्यूजीज हों, चाहे दूसरे बाल्मीकि समाज के लोग हों, कोई भी हो, जो लोग पहले जिन चीज़ों से महरूम थे, जो चीज़ें चाहते थे हों, उनको पूरे हक नहीं थे जम्मू कश्मीर में, आज की डेट में वो हमारे बराबर के हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये मैं LG साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और J&K पुलिस हाई कमांड से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं पे ऐसा ब्लंडर हुआ है, ऐसी मिस्टेक हुई है, तो इसको सुधारा जाए। डॉक्टर साहब, जब आप श्रेय लेते थे, क्रेडिट लेते थे, जब एक डोमिसाइल किसी को दिया जाता था, जब कोई वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वोट कास्ट करने जाता था, तो भाजपा के झंडे लेकर के भाजपा के बड़े नेता उनके साथ खड़े होते थे, ढोल भी बजाते थे और मिठाइयाँ भी बांटते थे। क्या उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि इन लोगों के साथ अब भी इनजस्टिस हो रहा है? देखिए, इन लोगों के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है, होम मिनिस्टर साहब की जो सोच है जम्मू कश्मीर के आवाम को लेके, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सोच, जब से भारतीय जनता पार्टी ने देश में स्ट्रगल करना शुरू किया हमने अपोजिशन के साथ, हमारी उस टाइम की ये सोच है कि जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जिनको पूरे हकूक़ नहीं थे जम्मू कश्मीर में, उनको पूरे हकूक़ दिए जाएँ। उस चीज़ की हम जंग लड़ रहे थे। 370 की बात हम तब कर रहे थे जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़ी बड़ी यहाँ की रीजनल पार्टियां इस चीज़ को एक जुमला समझती थी। ये चीज़ कहती थी कि इस चीज़ को तब बाहर लाया जाता है जब इलेक्शन का टाइम आता है, और वक्त आया। हमने उन चीज़ों को आज ख़त्म कर दिया हुआ है। ना 370 है, ना 35A है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ सहा हुआ है 70 साल में। अब इन लोगों को पूरा इनका जो हक है, जो इनकी जो भी इनका हिस्सा है जम्मू कश्मीर में, चाहे जॉब्स का हो, एजुकेशन का हो, किसी चीज़ में भी हो, इनको पूरे इनके हकूक़ मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, हमेशा इनके साथ रहेगी। डॉक्टर साहब, मान लिया जाए कि आज भी ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में कश्मीर सेंट्रिक लोग बैठे हुए हैं जो बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं। जब बीजेपी और PDP सरकार बनी थी, तब एक सर्कुलर निकाला गया, एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये लिखा गया था कि हर एक मंत्री को दोनों झंडे लगाने पड़ेंगे, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो तो उसको हटाया नहीं जा सकता। अब इस तरीके से किसी से स्टेट सब्जेक्ट मानना, जब स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, अब यहाँ पे डोमिसाइल इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये मान लिया जाए कि आज भी ब्यूरोक्रेसी कश्मीर सेंट्रिक सोच के साथ चल रही है? देखिए, एक तो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल हाई कमांड के कंट्रोल से चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर ब्यूरोक्रेट्स या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की अगर मिस्टेक्स होती हैं तो इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक जब होती है तो ग्राउंड लेवल पे एक आम आदमी के ऊपर बहुत गलत मैसेज आता है, और वो मैसेज को क्लियर करने के लिए बड़ी हमें कोशिश करनी पड़ती है उनके दिमाग से उस चीज़ को निकालने के लिए। और ये चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ऑनरेबल LG साहब को भी, हमारी हाई कमांड को भी। इस तरह के ब्लंडर्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आप सोच की बात करते हो कि ऐसे अगर ब्यूरोक्रेट्स आज भी हैं बैठे हुए, अगर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं तो उनको भी अपने दिलो दिमाग में वो चीज़ें सोच लेनी चाहिए कि अब पुराना वक्त नहीं रहा, नया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के सामने है। अगर नई सोच के साथ, तो एक आम आदमी की सोच के साथ चलेंगे, एक गरीब आवाम के भलाई का काम करने के लिए आगे चलेंगे, तो उनको वेलकम किया जाएगा। वरना आने वाले टाइम पे लिए उनके लिए भी मेरे को लगता है सेंट्रल हाई कमांड और J&K एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे हाई ऑफिसर्स हैं, LG साहब हैं, उनके ऊपर भी सख्त स्टेप्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।